जौनपुर जिले के मुगरा बादशाहपुर विकास खंड के अंतर्गत ये रोड बन रही है। फत्तूपुर ग्राम सभा है और एक यहाँ रोड बन रही है और ये रोड लगभग 2.5 किलोमीटर की पास हुई है। 2.5 किलोमीटर जो है ये बन रही है। और ये जो आप फत्तूपुर जब मुगरा बादशाहपुर रोड आती है वहां से अम्बेडकर मूर्ति है, वहां से लेकर ये भगवापुर प्रतापगढ़ बॉर्डर तक बन रही है। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ के ग्रामवासियों का आरोप है कि ये रोड जो बन रही है ये मानक के हिसाब से नहीं बन रही है। ठेकेदार इसमें जो है काफी ज्यादा घोटाला कर रहे हैं। तो इसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हुआ हूँ और अभी गांव वालों से आपको बात कराऊंगा। ठेकेदार जो हैं उनके आदमी लोग आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले आपको ये रोड की दशा मैं दिखा देता हूँ कि जो गांव वाले आरोप लगा रहे हैं। 1-2 जगह अभी से टूट गई है, ये शायद अभी तोड़ी गई अंगुलियों से। जैसा कि यहाँ के गांव वालों का आरोप है कि अंगुली से भी खोद दो तो ये रोड जो है टूट जाती है। इस स्थिति में इस रोड को यहाँ पे बनाया जा रहा है। अब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो एक जांच का विषय है। यहाँ के जो जेई होंगे, एक्सीएन होंगे, उन लोगों को आकर इस रोड की जांच करनी चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया देखने में ऐसा लग रहा है कि इस रोड को बनने में कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती जा रही हैं। इसमें डामल की भी कमी है। जो डामल डाला जाता है ताकि वो पकड़ को मजबूत रखे, तो डामल की भी कमी दिख रही है। अभी मैं जब आया तो भाई लोगों ने मुझे उंगली से इस रोड को खोद के दिखाया कि देखिए इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हमारे साथ हैं संजय पांडे जी, जिनको कि आप बहुत सारे सामाजिक मुद्दों में देखते होंगे कि आगे आते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। तो संजय जी ये बताइए, ये रोड तो बन गई, जब बन रही थी उस टाइम पे आप लोगों ने इसको देखा नहीं? देखिए, जब बन रही थी तब भी हम फोन किए थे और एक्शन साहब को फोन किए। विशाल सिंह जी पीडब्ल्यूडी के एक्शन है, उनको हमने फोन किया, उन्होंने कार्य को रुकवाया। राम बहादुर जी इनके यही साहब हैं, यही साहब से बात हुई, उन्होंने कार्य को रुकवा दिया। आए, चेक करके गए, इनसे बोले कार्य को बेहतर कीजिए, जो अब तक हो गया उसे बेहतर कीजिएगा इसके बाद, और इस कार्य को बेहतर कीजिए। लेकिन थोड़ा दूर, मान लीजिए लमसम 150 मीटर जब तक वो रहे होंगे तब तक सही बना, 1-2 गाड़ी माल बेहतर आया। उसके बाद से फिर से वही लापरवाही चालू हो गई। ना यहाँ अधिकारी पहुंच रहे हैं, ना इनके ठेकेदार आ रहे हैं। एक ठेकेदार के रिश्तेदार हैं, वो आए हुए हैं, मेट वगैरह पहुंच जाते हैं जब विशेष आवश्यकता पड़ती है तब, अन्यथा लेबर अपना कार्य करके निकल जाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, ये रोड कितने दिन से बन रही है? ये रोड महज बन रही है 7-8 दिनों से। 7-8 दिनों से बन रही है। 7-8 दिनों में जैसे ये रोड यहाँ जहाँ तक बनी है, इसको तो अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, पकड़ लेना चाहिए था। बिल्कुल पकड़। तो जैसे आज आपने मुझे उंगली से निकाल के दिखाया कि ये उंगली से निकल रहा है भाई, देखिए ना, ये निकल रहा है, ये पूरा निकल रहा है। ये बने हुए ये देखिए ना, पूरा निकल रहा है। ये स्थिति है, ये डामल का मात्रा। बस कीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। नहीं बस ये स्थिति है, ये स्थिति है इस रोड की। ये भाजपा सरकार है। योगी जी महाराज बोलते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है, हमारे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सब सख्त हैं। अभी मानक भी देख लीजिए इस रोड का। ये भाई साहब पहले पूछेंगे फिर ये मानक देखेंगे। बताइए, कैमरा जूम कर दिखाइए जरा, कितना है? अरे देख लीजिए, हम होना कितना चाहिए, है कितना, ये बताइए। होना चाहिए 20। अभी है कितना? ये है कितना? 17 है। देखो गुरुजी, हम देख लिए, 17 है गुरुजी, 17 है, 17 है। दबने के बाद 22 या 24 होना चाहिए। फिर भी आप यदि 20 कह रहे हैं, हम मानते हैं। ये अनियमितताएं हैं। 16 है, मतलब जो इस पे गिट्टी डाली गई है, गिट्टी और डामल जो डाला गया है, उसका जो मानक है वो कम से कम दबने के बाद 20 तो होना चाहिए। लेकिन वो 20 ना होके कहीं ना कहीं 16, 17, 17, 18 ऐसे आसपास समथिंग है। तो ये है भ्रष्टाचार। अब मैं यहाँ के जेई और एक्सीएन से पूछना चाहूंगा, सर आपका काम होता है इस रोड को डेली आप आके चेक कीजिए। डेली आते थे जेई एक्सीएन? नहीं ना जेई, अगर जब अधिकारी ही आएंगे तो समस्या किस बात की रहेगी? अधिकारी आते ही नहीं। आज से 5-7 दिन पहले जब हम बोले थे पीडब्ल्यूडी अधिकारी महोदय को, फिर उन्होंने जेई साहब को बोला था। अरे मेरा है कुछ नहीं, टिकट डाले। जब जेई साहब को बोला था उन्होंने, उसके बाद वो आए, आने के बाद फिर चले गए। थोड़ा सा सही हुआ, उसके बाद फिर से स्थिति आपके सामने है। अब ये कह रहे हैं गर्मी का मौसम है। जब आज अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में, अप्रैल भी नहीं आया है, जब स्थिति आज ये है तो आने वाले समय मई जून की गर्मी रहेगी, तब तो पिघल के निकल जाएगा ये। अब ये जो गिट्टियां इन्होंने उखाड़ी हैं, अगर इसको मैं हाथों से अपने दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, इसमें डामल का तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसमें कोई और केमिकल डाला गया है। मार के बनाया जा रहा है।
ये मोबिल मार के बनाया जा रहा है भैया, डामर की इसमें कोई मात्रा ही नहीं दिख रहा है। सारा यहाँ मोबिल और तेल मार के काम किया जा रहा है। एक बात बताइए, आप इस गांव के हो, जब मोबिल मार के रोड बनाया जा रहा था तो आप कहाँ थे, सो रहे थे? नहीं थे, हम लोग शिकायत किए थे। शिकायत किए पर सब मनमानी काम कर रहे हैं। सारा काम है जो है मनमानी हो रहा है यहाँ। जी ये बताइए, आप लोगों ने एक्सीएन साहब को, जेई साहब को दोबारा फोन किया था कि नहीं किया था? नहीं, फोन किया गया था, लेकिन वो आते हैं संज्ञान में लेते ही नहीं। यही रोड नहीं, अभी मुगरा बादशाहपुर का रोड बन रहा था, जगह जगह जो गड्ढा मुक्त कर रहे थे, हम और संजय पांडे जी उसको रोके थे। तो जेई अधिकारी आए, जेई साहब आए और जेई साहब ने कहा कि ऐसा है कि काम बंद करा दे रहे हैं, काम चालू होगा मानक के हिसाब से। परंतु यह हुआ कि जब हम लोग वहां से चले गए, फिर रात में काम करवा दिए। रात में काम करो, और कुछ हमारे गांव के ऐसे कुछ व्यक्ति भी हैं जो कि जात लेकर उनके साथ टहलने भी लगे ठेकेदार के साथ कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। जब गांव का थोड़ा हम लोग देखे, लेकिन जब आ रहे हैं तो काम पूरा हो गया था। अभी एक बात बताइए संजय जी, यहाँ पे जो ठेकेदार हैं उनके मेट हैं ये ठेकेदार के सरकारी मेट हैं। हाँ। और आप हैं ठेकेदार के रिश्तेदार। अच्छा ये बताइए मेट साहब, इस रोड का मानक क्या है? माना कि छोटे साहब उस दिन आए थे तो देखें कहें 3 लूज चाहिए, 3 लूज चाहिए, 20 कंपनी मतलब 20 लूज चाहिए, दबाने 20 चाहिए। छोटे साहब तो दबाने कितना मिला आपको अभी? दबाए कतल कम आओ तो साहब कतल 16 साढ़े 16 मिला कि नहीं मिला, ये बताइए आपने। मानक मिला कि नहीं मिला? एक बात बताइए मेट साहब, ये लगभग 2.5 किलोमीटर की रोड है। कितने लाख का टेंडर है इसमें? अब हम इसको नहीं, आप सरकारी मेट हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए। नहीं सर, ठेकेदार इसको जानते। अच्छा, ये ठेकेदार के रिश्तेदार हैं जो काम को देख रहे हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? राहुल सिंह। और ठेकेदार कौन है? बुड्ढा सिंह। कहाँ के हैं? जौनपुर के। तो आते होते नहीं हो देखने के लिए? नहीं आते हैं। कब आए थे? कभी काल जैसे। कभी कल नहीं, ये कब तक? अच्छा ये बताइए, हाँ, बताइए आप। जेई साहब और एक्सीएन साहब कितनी बार आए यहाँ पे? यही साहब 2 बार आ चुके हैं और जेई साहब 1 बार। तो इस रोड को उन्होंने देखा नहीं, बोला नहीं आपको? देखे हैं। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि इस रोड को इस तरीके से नहीं बनाया जाता है? तरीका सही है भैया, मानक भी सही आ रहा है। अभी आज आपके सामने गांव वालों ने, सुनिए पहले मानक सही आ रहा है, पूरी बात सुनिए। अभी वहाँ नपाई हुई, आपके मेट्स ने ही नापा, कम है। दूसरी बात, अभी आपके सामने ही गांव वालों ने उंगलियों से इस रोड को खोद के दिखाया। लगा भी नहीं अभी तो गर्मी है। हम कह रहे हैं भैया इसको ले सीएम साहब से आवाज ले जाइए, आप चेक कराइए, हम तो किलो के साथ खरीद रहे हैं। बोल दीजिए काम रुक गया है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, कितने लाख का टेंडर है ये हमें नहीं पता है। ये ठेकेदार के आदमी हैं, ये भाई साहब रोड बनवाने के लिए आते हैं यहाँ पे, और इनको यही नहीं मालूम कि कितने लाख का टेंडर हुआ है ये रोड बनने के लिए। तो किस तरीके से काम करवा रहे होंगे? जब इनको टेंडर का पैसा नहीं मालूम है तो इनको मानक के बारे में क्या मालूम होगा? कहीं ना कहीं ये जो ठेकेदार साहब हैं, इनकी ये गलतियां हैं और इनको अपनी गलतियों को सुधार करना चाहिए। वरना ये रोड की जो स्थिति है, ये रोड तो बन रही है ग्रामीणों के चलने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हफ्ते 10 दिन से ज्यादा चलेगी, क्योंकि जब इस पे ट्रैक्टर दौड़ेंगे, गाड़ियां दौड़ेंगी तो ये सब गिट्टियां अपने आप उखड़ जाएंगी। और मैं सबसे ज्यादा अपने डीएम साहब से और पीडब्ल्यूडी विभाग से ये गुहार लगाता हूं कि इस रोड की एक बार पुनः जांच कराई जाए, और जांच में अगर ये रोड मानक के हिसाब से न बन रहा हो तो जो भी ठेकेदार हैं इनके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए और इनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। क्योंकि ये योगी सरकार है और योगी बाबा बोलते हैं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होता है, तो इस रोड को बनने के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों और कैसे हो रहा है? और मैं ही नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा जौनपुर कि ऐसे ठेकेदार के साथ आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए मुझे कि ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार के साथ किस तरीके का सलूक होना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। और भी कुछ गांव के लोग हैं, ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? सुरेश यादव। इतनी बढ़िया चमाचम रोड बन रही है आपके यहाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, हम तो समझ रहे हैं कि हमारे गांव का ऐसा विकास हो रहा है कि किसी भारत देश में कहीं पे भी नहीं विकास हो रहा होगा। और जिस हिसाब से रोड बनाया जा रहा है, मैंने 1-2 बार जो लेबर है उनसे बात भी किया, भाई ये बना रहे आप, ये उखड़ जा रही है, तो वो लोग बोले कि भाई हम नहीं जानते हैं, ठेकेदार जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ठेकेदार है कौन? भाई अगर ऐसा है, अगर ठेकेदारी देके आप किसी से काम करवा रहे हैं तो आपको ठेकेदारी लेने का मतलब क्या निकलता है? अगर आप मौजूद नहीं है, अगर आप किसी के सहारे अपना ठेका चला रहे हैं तो मतलब क्या निकलता है?
आपकी क्या जिम्मेदारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ अच्छा पे? एक बात मुझे बताइए, जो मेन ठेकेदार हैं कभी आए हुए थे नहीं, यहाँ? हमने तो कभी नहीं देखा, हम घर पे ही रहते हैं। हाँ, लॉकडाउन से हम घर पे ही रहते हैं, लेकिन अभी तक हमने ठेकेदार को कभी नहीं देखा। लेकिन ठेका लिए हैं, अगर यहाँ का टेंडर उनके नाम पे पास हुआ है, तो अगर पास हुआ है तो अगर किसी दूसरे के माध्यम से करवा रहे हैं तो उनको ठेका लेने का मतलब क्या निकलता है? किसी और को दे दीजिए। सरकार है हमारी, सरकार जब तक हमारी बातें सरकार तक नहीं पहुंचेंगी तो सुनेंगे, सरकार संज्ञान में नहीं लेगी। अगर जब तक संज्ञान में नहीं लेगी, और ये ऐसे ठेकेदार हैं जो खुद ठेका लेके किसी और से करवा रहे हैं, अब उनको थोड़ी मालूम होगा कि मानक क्या है और कितने का टेंडर पास हुआ है, रोड कैसे बनाना है, ठेकेदार को मालूम हुआ। जब ठेकेदार यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं तो कैसे उनको पता चलेगा कि बनाना कैसे है? सही बात। एक बात बताइए संजय जी, आप लोग अभी चाहते क्या हैं सरकार से? सरकार से चाहते हैं यही है, कार्य बेहतर हो। हमें इनसे कोई राग द्वेष नहीं है, हमें इनसे कोई परेशानी नहीं है, ना हमें किसी सरकार से कोई लगाव है, ना हमें किसी सरकार से कोई दुश्मनी है। सिंपल सा फंडा है, अधिकारीगण यहाँ पहुंचे और पहुंच करके मानक हिसाब, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का कार्य जो है, भारत का 3 हिस्सा पैसा पीडब्ल्यूडी ले आ रही है, और उसके बावजूद ही पीडब्ल्यूडी का ही कार्य सबसे घटिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी जो है, किनारे देखो पटरिया जो है, आप दोनों तरफ देख रहे हैं, एक बार उधर दिखा दीजिए, दोनों तरफ बबूल के पेड़ ने ऐसा छापा मार रखा है कि बीच के मध्य रास्ते में सिर्फ 5 फीट का जगह है आने जाने का, ना इधर जाने की जगह है, ना इधर जाने की जगह है। सिर्फ रोड पे डामल एमल्सल डाल देने की चमका दे करके 1 महीने बाद फिर से जर्जर कर देना, यही कार्य नहीं है। कार्य बेहतर तब होगा जब अधिकारीगण इसको संज्ञान में लेंगे तब, और अधिकारी संज्ञान में लेंगे। ठेकेदारों की कोई गलती नहीं है, विशेष गलती अधिकारियों की है। अधिकारी पैसा पास कराते हैं, अधिकारी टेंडर पास कराते हैं, अधिकारी ही जब संज्ञान में नहीं लेंगे तो ठेकेदार का काम है, ठेकेदार करके चले जाएंगे। ठीक है, हर कोई चाहेगा, हर दुकानदार चाहेगा मेरा कितना अच्छा पैसा बच जाए, तो ठेकेदार को पैसा बचाना है। इस पे संज्ञान में उसको लेना है जो इसके लिए चुन करके मतलब इसके लिए जो वहां रखे गए हैं, चुन के प्रतिनिधि रखे गए हैं, सांसद विधायक वो रखे गए हैं, और जो योग्यताओं को पार करके जो अधिकारी बने हुए हैं, उन्हें किसी के दबाव में ना आते हुए, पैसे के लालच में ना रहते हुए, उन्हें निष्पक्ष भाव से देखना चाहिए, निष्पक्ष जांच करनी चाहिए इसकी। ठीक है।